सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज मेरा SBI PO प्री का एग्ज़ाम था 3rd शिफ्ट में, जो कि 1 बजे आपका एंट्री होता है, उस शिफ्ट में मेरा था। ठीक है, और शॉर्ट एनालिसिस में एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकलते ही दे दिया था कि किस तरीके का क्वेश्चन आया था और मैंने क्या क्या किया वो भी मैं नहीं बताया। ठीक है, मैंने अभी अपना अटेम्प्ट आपको नहीं बताया है, तो मैं आपको बोला था उस टाइम कि मैं घर जैसे ही पहुंच जाऊंगा मैं वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मेरा क्या अटेम्प्ट रहा और लेवल क्या था एग्ज़ाम का, एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। फ्रेंड्स, मुझे जितना भी क्वेश्चन इसका याद है, ठीक है, रिगार्डिंग आपका इंग्लिश या फिर क्वांट हुआ या रीजनिंग हुआ, इसमें से जो भी मुझे क्वेश्चन याद है मैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपका भी मेरे शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो आप मेरे से मैच करना, ठीक है, और मेरे को बताना कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, और जहाँ मैं गलत रहूँगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताना भी कि आप यहाँ पे गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना एनालिसिस SBI PO प्री 4th नवंबर 3rd शिफ्ट का। ठीक है ना। देखो यार, एज यूजल आप सभी को पता होता है कि जो SBI PO प्री का जो एग्ज़ाम है ये एज यूजल इंग्लिश से स्टार्टिंग होता है, फिर क्वांट्स आता है, फिर रीजनिंग आता है। ठीक है, सबका सेक्शन एंड टाइमिंग भी रहता है, आप एक सेक्शन को कंप्लीट करके ही दूसरे सेक्शन पे जाते हो। ठीक है ना, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आते हैं, क्वांट से 35 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग से 35, और ये सब जितने नंबर क्वेश्चन है उतने नंबर का मार्क्स भी कैरी करते हैं। ठीक है, ओके। देखो यार, इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो इसमें RC आया था। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा कि RC किसके ऊपर था। ठीक है, CT आया था, RC आपका 9 नंबर का था। ठीक है ना, जो RC था ना यार वो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये आपका एक कुछ बैक्टीरिया के ऊपर था ये। ठीक है, अब मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है क्योंकि लास्ट में ना मेरे पास टाइम भी कम बचा था उस RC को पढ़ने के लिए, तो जितना हो पाया मैं पढ़ा। 3-4 क्वेश्चन उससे मैं 3 या 4 क्वेश्चन मैं उससे कर पाया था। उससे देखो यार, उसमें ना आपका एंटोनिम, दो एंटोनिम्स, एक एंटोनिम आया था और 2 सिनोनिम आया था। ठीक है ना, और उसमें क्या आया था सिनोनिम, हाँ देखो सिनोनिम आया था बोस्टर। ठीक है, बोस्टर का ठीक है, बोस्टर का आई थिंक वो सिनोनिम पूछ रहा था जहाँ तक मुझे याद है। बोस्टर का मतलब था मजबूत करना। ठीक है, तो इसका यार सिनोनिम पूछा था या एंटोनिम, देखो सिनोनिम या एंटोनिम कुछ पूछा था। ठीक है ना, तो इसका यार बोस्टर का मतलब हम लोग को पता है कि बोस्टर का मतलब होता है मजबूत करना। ठीक है, तो मजबूत करना, तो आराम से इसका आंसर दे पाते, तो मैं इसका आंसर दे दिया था। एक था बोस्टर और 2 और था, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट बोस्टर था, ये कन्फर्म है। ठीक है ना, और RC का 3 क्वेश्चन तो मैं बता दिया आपको, और डायरेक्टली जो इसका 6 क्वेश्चन था उसमें ट्रू का उसमें बता रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा था। ट्रू बेसिकली ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो अगर आप RC अच्छे से नहीं पढ़ पाए या फिर अगर नहीं पढ़ते हो तो यार उस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, आप ऊपर से पढ़ के नहीं दे पाओगे उसका आंसर, ये तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ। आपको उसको समझना पड़ता, तभी आप उसका आंसर दे पाते। ठीक है ना, और फ्रेंड्स जो उसका क्वेश्चन था ना यार वो आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा था RC से, आपको पढ़ के समझ के उसका देना था, और स्टेटमेंट भी बड़ा था। तो इस तरीके से जो मेरे अकॉर्डिंग जो RC का लेवल था ना यार, वो लेवल इजी तो नहीं था। ठीक है, इजी बिल्कुल नहीं था। इसका जो लेवल था वो मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट टू हाई कह सकते हो। मैं सिर्फ पर्टिकुलर RC का बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, RC का ओके। और मैंने जैसे कि आपको बताया मैं 4 क्वेश्चन किया था RC का, क्योंकि लास्ट में किया था तो टाइम नहीं बचा। ओके, और CT, ठीक है, CT से आया था क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था CT यानी कि क्लोज टेस्ट। ठीक है, जो CT का जो लेवल था यार बहुत इजी था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब वोकैबलरी का ही खेल होता है CT। अगर आपको वोकैबलरी पता है और सेंटेंस को आप देख पा रहे हो कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग यार मैं कहूँ अभी तक जो भी मैं मॉक टेस्ट दिया उसके अकॉर्डिंग मुझे ये देखो हार्ड बिल्कुल नहीं था, ईजी टू मॉडरेट था। पूरा खेल वोकैबलरी का था। वोकैबलरी अगर आपको आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लेते। तो CT तो यार मैं रखूँगा इजी टू मॉडरेट में, मतलब इजी समझो, इजी। ठीक है, और SI यानी SI का मतलब आपका हो जाएगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आई थिंक 5 क्वेश्चन आया था उसका। ठीक है ना, जिसमें मैं 2 किया, 3 में मुझे डाउट था। और पता है जहाँ डाउट होता है ना मैं वो क्वेश्चन नहीं छूता हूँ, और मेरा हमेशा गलत हुआ है। माइनर सा डाउट था बट इसलिए मैं छुआ नहीं उसको। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं इसमें 2 क्वेश्चन किया था। ठीक है, और वर्ड स्वैप ईजी था।
मुझे एक थोड़ा सा टेढ़ा लगा उसका क्वेश्चन, 5 में से एक, बाकी 4 बहुत ईजी था, तो एक मैं छोड़ दिया था उसमें से, क्योंकि यार अब नेगेटिव मार्क्स क्यों कैरी करूँ, जब जहाँ पे देखो यार कंफर्म हो वही आप 90:10 का रेशियो ना, तभी आप टिक किया करो, ठीक है, या फिर 100% का। और आपका एरर स्पॉटिंग ईजी था, ठीक है, एरर स्पॉटिंग ईजी था। और 4 उसमें 5 क्वेश्चन आए हुए थे और 5 क्वेश्चन ईजी थे, आसानी से मिल जा रहा था। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ग्रामर का नॉलेज है ना, तो आप आराम से एरर को स्पॉट कर सकते थे। तो यार जो एरर स्पॉट था मैंने 5 अटैम्प्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह मैं टोटल किया था लगभग 5 3 8 9 और 3, हाँ, इस तरह मैं टोटल किया था 23 आपका अटैम्प्ट इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में जो मेरा अटैम्प्ट था वो था 23 विथ आप कह सकते हो 80% एक्यूरेसी, या फिर 80 to 85 कह सकते हो। और 15% मुझे एक्यूरेसी कहाँ नहीं लग रहा है, मुझे आरसी में नहीं लग रहा है, क्योंकि आरसी यार ना मुझे डाउट था, जल्दीबाजी में किया था, और मुझे एक डाउट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले में, तो इसलिए मैं अपना 80 to 85% यहाँ मैं एक्यूरेसी देता हूँ इंग्लिश को, ठीक है। और उसके बाद फिर आते हैं ना आरसी पे, आरसी कह रहा हूँ, फिर आते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स यार मैं क्या बताऊँ, क्वांट्स का जो लेवल था ना काफ़ी अच्छा था, ठीक है। जैसा कह सकते हो यार कि जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका ईजी टू मॉडरेट था, क्योंकि अब देखो इसमें क्या क्या आया था, इसमें लाइन ग्राफ डी आई आया था, लाइन ग्राफ डी आई कह सकते हो यार कि अगर आप उसको करते हो ना तो कर सकते थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। अगर आप लाइन ग्राफ डी आई करते तो आपका आराम से 5 से 6 मिनट लग जाता, ठीक है। और टेबल डी आई आया था, ठीक है ना। और लाइन ग्राफ में आपका मैं बता रहा हूँ मैं कौन सा किया था आपका, मैं टेबल डी आई किया था, ठीक है। टेबल डी आई बेसिकली बेस्ड था उसके ऊपर मैनेजर, ठीक है, मैनेजर क्लर्क और सब स्टाफ, ठीक है, मैनेजर क्लर्क और सब स्टाफ पे था आपका वो टेबल डी आई, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद है एक्स और वाई वेरिएबल था, और आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था। जब तक आप एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकालते तब तक आप पूरा क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते थे। तो यार मुझे देखो, मैं निकाला था एक्स का वैल्यू आया था 40, ठीक है, एक्स का वैल्यू आया था 40 और वाई का भी वैल्यू 40 ही आया था, सॉरी नहीं, एक्स का वैल्यू आपका 40 आया था और वाई का वैल्यू आई थिंक आपका 30 आया था, ठीक है। अगर मैं कहीं गलत हो रहा हूँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, बट इतना मुझे अच्छे से याद है कि एक्स का वैल्यू 40 आया था और वाई का वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग निकल जाता, ठीक है। एक्स का अगर वैल्यू अगर आपका आ गया होगा ना तो वाई का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाता। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन मतलब वो जो टेबल डी आई है वो मैंने 5 का 5 क्वेश्चन कर लिया था, ओके। और लाइन ग्राफ मैं नहीं कर पाया था, मेरे से छूट गया था लाइन ग्राफ, ठीक है। फ्रेंड्स आप बताना कि यार लाइन ग्राफ का क्या था, लेवल क्या था। मेरे अकॉर्डिंग यार मैं 1-2 बच्चे से पूछा तो उन्होंने कहा कि यार लाइन ग्राफ का जो आपका लेवल था वो इजी था, तो मान लो मैं इसको इजी कैटेगरी में रखता हूँ, ठीक है। और टेबल डे देखो थोड़ा वेरिएबल आ गया ना, तो इसलिए ये इजी टू मॉडरेट में चला गया। अगर वेरिएबल नहीं रहता तो वो ईजी में आता, ठीक है ना। केसलेट में नहीं कर पाया, केसलेट भी कह रहे थे बच्चे की थोड़ा सा टाइम ले रहा था बट हो जा रहा था, तो चलो इसे भी मैं इजी टू मॉडरेट में रखता हूँ, ठीक है। और मिसिंग सीरीज ईजी था फ्रेंड, मतलब आसानी से आपका निकल जा रहा था। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी 4 निकल गया। ज़्यादातर तो डिफरेंस से ही निकल जा रहा था। एक मुझे याद है ना, एक आपका इस सीक्वेंस में था, 5 का क्यूब था, 6 का क्यूब था, 7 नहीं 5 का था, 7 का था, हाँ 5 का था, 7 का था, 4 का था, 6, मतलब कि ऑड इवन था, ऑड इवन से आपका क्यूब था। और जहाँ तक मुझे याद है एक का आंसर आया था 3 4 5, एक मिसिंग सीरीज का आंसर आया था 3 4 5। बताना आप कमेंट सेक्शन में कि आपका भी इतना ही आया था, क्योंकि फ्रेंड्स वो था वो 7 का क्यूब था और 7 का क्यूब 3 4 3 आता और +2। तो बेसिकली क्या किया हुआ था वो ऑड प्राइम का क्यूब करके उसमें 2 जोड़ा हुआ था, तो ठीक है, उस हिसाब से मेरा 3 4 5 मेरा आंसर आया था, ओके। और आपका फिर आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईजी था फ्रेंड, ईजी था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था और बहुत छोटे भी थे, तो ईजी था वो, ठीक है, आराम से आप कर लेते। तो 5 नंबर का वो भी आया था। और उसके बाद अर्थमेटिक, देखो यार अर्थमेटिक में सब तो अटैम्प्ट नहीं कर पाया, आई थिंक मैं 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था अर्थमेटिक से, और जिसमें मेरा एक का आंसर 90 किलोमीटर आया था। बेसिकली वो क्वेश्चन क्या था ना फ्रेंड, वो क्वेश्चन था कि बोला कि एक को जाने में t + 2.5
घंटा लगता है, और सॉरी ए को जाने में टी घंटा लगता है और बी को जाने में टी प्लस 2.5 घंटा लगता है, और दोनों का स्पीड दे दिया था। और जब स्पीड दे दिया था तो टाइम जो उसका जो डिस्टेंस था वो कांस्टेंट था। अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट था तो आप उससे क्या करते, स्पीड का रेशियो से आप निकाल लेते टाइम का रेशियो, और टाइम का रेशियो निकाल करके आप स्पीड से इनटू कर देते, तो उससे आपका डिस्टेंस आ जाता। तो मेरा 90 किलोमीटर डिस्टेंस आया था, ठीक है, 90 किलोमीटर डिस्टेंस आया था। लेट मी नो कि आपका भी यही आया था ना। और फ्रेंड्स एक कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट से ही क्वेश्चन था, जिसमें जहाँ तक मुझे याद है, जिसमें ना जो उसका पी था, पी का वैल्यू आया था 4500, ठीक है। और वो क्या पूछा था, वो पूछा था 2p का वैल्यू, ठीक है ना, 2p यानी कि 9000 का, वो 9000 का वैल्यू पूछा था, ठीक है। वो 9000 का वैल्यू नहीं पूछा था, 9000 का वो बोला था कि 10% से आई थिंक 10% पूछा था ना, उसका 10% से मेरा ना 189 कुछ ऐसे आंसर आया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो कुछ ऐसा ही पूछा था वो, ठीक है ना, 1890 कुछ ऐसा उसका इंटरेस्ट पूछा था कि इंटरेस्ट कितना आएगा। तो आई थिंक 1890 मेरा आया था, जहाँ तक मुझे याद है। 4500 पी का वैल्यू आया था, तो उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो 4 में अर्थमेटिक अटेंड किया था, और जैसा कि मैं आपको बताया कि ये सारा अटेम्प्ट किया था। तो टोटल मेरा अटेम्प्ट था ये आपका इसमें क्वांट्स में, टोटल मेरा अटेम्प्ट था 19 अटेम्प्ट था मेरा, ठीक है। 19 अटेम्प्ट था विथ 90% एक्यूरेसी, ठीक है, विथ 90% एक्यूरेसी मेरा 19 अटेम्प्ट था क्वांट्स में, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग का, जो कि काफ़ी बच्चों के लिए इजी रहा, ठीक है। इजी इसलिए रहा क्योंकि यार इसका देख, सॉरी यार ये क्या हो गया, इसका जो लेवल था ना इजी था, मैं इजी कैटेगरी में इसको रखूँगा, इजी टू मॉडरेट। देखो इसमें क्या क्या आया था, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आया था, ठीक है, 5 क्वेश्चन था इसका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का। और ये जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आया था ना आपका, ये आया था नॉर्थ और साउथ का। ऑल्दो नॉर्थ और साउथ कितने लोग बैठते हैं ये नहीं पता था, बट कुछ लोग नॉर्थ और कुछ लोग साउथ देख रहे थे। तो फ्रेंड्स मैं इसे अटेंड नहीं कर पाया था, टाइम ही नहीं बचा था, लास्ट में मैं कुछ और क्वेश्चन अटेंड करने लगा, ठीक है। तो मैं जब पूछा 1-2 बच्चे से, जो भी मतलब मेरे अगल बगल थे, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत ईजी था, तुरंत हो जा रहा था। तो ये तो समझो मैं ईजी में रख दूँगा इसको, ठीक है। बाकी फ्लोर फ्लैट, देखो यार फ्लोर फ्लैट में भी किया था। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि फ्लोर फ्लैट का आंसर क्या आया था, ठीक है। आपका फ्लोर फ्लैट का आंसर आया था, देखो मैं लिखा भी हूँ, देखो हाथ पे मैं सॉरी मैं उसी टाइम नोट भी कर लिया था। तो आपका आया था ACB, ठीक है। बेसिकली ये कैसा था, ये था आपका 3, 2, 1, ठीक है। आपका ये P और आपका ये Q फ्लोर था, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता ऊपर वाले फ्लोर में आपका ACB और यहाँ पे E और D और F, ठीक है। कहीं अगर गलत हो रहा होगा तो मुझे बताना। बेसिकली ये बना था, ठीक है, जो फ्लोर एंड फ्लैट वाला जो था वो इस तरह बना था। यार ये क्या हो रहा है, एक्सपोजर ही लॉक हो गया ये तो। हेलो हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है। ओके सो देखो यार ये आया था फ्लोर एंड फ्लैट का आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो स्टैक पजल, तो स्टैक पजल वाला वही जिसमें मतलब जिसमें आपका क्लॉक था, पर्स था, ऐसे कुछ था ना। तो मैं मतलब मुझे वेरिएबल तो याद नहीं है, बट उसका सीक्वेंस याद है। सीक्वेंस इसका कुछ इस तरीके का था, CAED CAEDFB। बेसिकली यहाँ B या D कहाँ गया, तो इन दोनों में से कोई यहाँ पे आएगा। मैं वहाँ पे सही था, आप बताना कि इन दोनों में से कौन आएगा। जहाँ तक मुझे कंफर्म है कि CAEDFB ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा, ठीक है। ये मुझे याद है। और आपका स्लैक वाला आपका था, ठीक है। और अरे यार ये ना पता नहीं कैमरे को क्या हो जा रहा है। ओके, और आपका एक क्या था, एक और था आपका, हाँ एक आपका कौन सा था, वो वाला फाइनेंस वाला। ये बेसिकली आपका ये वाला कहाँ गया, ये अरेंजमेंट वाला फाइनेंस था। और आपका सेल्स था, फिर आपका था प्रोडक्शन, ठीक है। तो फाइनेंस में आपका Q और Y आता, और सेल्स में आपका आता ZRUS, और P में आता आपका P में कौन है इसमें, P में कौन है, TBW,
TBW ये आता, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस आई थिंक यही होगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि आपका भी यही बना है। ठीक है, तो 3 पजल मुझे याद था, मैं किसी तरीके से हाथ में लिख लिया था, बाकी मैं नहीं लिख पाया, इसलिए दिमाग से भी मेरा रिमाइंड नहीं हो पा रहा है। और देखो यार सिलॉक से ना सिलॉक से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, सिलॉक से 4 क्वेश्चन थे और ईजी था, मतलब एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट था बट ईजी था वो, उसको मैं ईजी कैटेगरी में रखूँगा। फिर आपका BR, यार BR क्या होता है, अरे भाई उस टाइम लिखते लिखते तो मैं लिख दिया, क्या था, ब्लड रिलेशन, सॉरी। तो ब्लड रिलेशन से आपका 3 क्वेश्चन था। देखो यार अगर तुम ब्लड रिलेशन करते ना तो तुम फंसते। ठीक है, और काफ़ी बच्चे फंसे हैं इसमें, तो डायरेक्ट तो नहीं था लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लग रहा था बट हो गया था। और मेरी गलती क्या, देखो मैं ना आराम से ना अनसर्टेन मतलब पजल कर सकता था। लास्ट में मुझे 3 मिनट बचा था, तो 3 मिनट में ब्लड रिलेशन में चला गया, अब थोड़ा सा घूम गया, बट जो अनसर्टेन था ना यार वो 1.5 से 2 मिनट में हो जाता, तो मैं वो ना करके मैं ब्लड रिलेशन किया। तो अगर मैं अनसर्टेन पजल करता तो आराम से मैं 2-3 क्वेश्चन और कर सकता था, बट क्या ही कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन मैं इसमें किया, इसमें एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है तो उसको हटाते हैं। इनइक्वालिटी का कट। सो फ्रेंड इस तरीके से अगर मैं ओवरऑल बताऊं, रीजनिंग का आपका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, इजी ठीक ठाक था, आराम से। अगर इसका गुड अटेम्प्ट कहा जाए इंग्लिश का, सॉरी रीजनिंग का अगर गुड अटेम्प्ट कहा जाए तो वो 22 से लेकर के 28 तक। ठीक है, 22 से लेकर के 28 तक का ये गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, गुड अटेम्प्ट है आपका रीजनिंग का। ठीक है, और अगर मेरा रीजनिंग में बात किया जाए कि मैं कितना किया था तो मैं आपको बता दूं, मेरा रीजनिंग में हुआ था, अरे यार ये कैमरा बार बार मेरा पता नहीं क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है इतना, लेट मी हैंडल दिस। अरे भाई साहब सही हो जाओ यार, क्या लोगे। ओके, सो अगर मेरा कहा जाए कि मेरा कितना अटैम्प्ट था यार, तो मेरा अटैम्प्ट था 24 रीजनिंग में, और टोटल मेरा अटैम्प्ट हो गया 65 इस तरीके से। ठीक है ना, तो बेसिकली यार मेरा जो अटैम्प्ट है यार सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ मैं इतने अटैम्प्ट से, क्योंकि यार जो इसका जो कट ऑफ जाता है वो आपका जाता है लगभग 60 टू 70 के बीच में, इसका 62 या 65 के बीच में जाता है इसका कट ऑफ ISBI का, और मेरे अटैम्प्ट ही 65 हुए हैं। तो अब देखो क्या होता है, रेस्ट रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और अगर देखो यार गुड अटैम्प्ट कहा जाए, ओवरऑल गुड अटैम्प्ट कहा जाए तो 60 टू 70 के बीच में गुड अटैम्प्ट है। ठीक है, आप +2 और -2 भी कर सकते हो 60 में। ठीक है ना, 58 भी और 62 भी कर सकते हो, और जो इसका रेंज रहेगा यही रहेगा आपका 60 टू 70, क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखा हूँ लमसम यही गया है कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ आपका 60+ ही जाता है। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो इतना ही जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ मेरे को बताना हो या फिर मैं कहीं गलत आपको कुछ बताया हूँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है ना। ओके, और चलो फिर आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी जा रहा हूँ मैं ABS असिस्टेंट का मॉक टेस्ट देने। ठीक है, उसको भी देख के मैं अभी अपलोड कर दूँगा लाइव, तो आप देख लेना। ठीक है, और जो लोग भी नए हो तो मैं बता दूं यार कि मैं भी आप ही की तरह एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूं, और पिछले साल से मैं ही लास्ट ईयर से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम। अभी तक मैंने 3 एग्ज़ाम दे दिया है बैंक का। एक मैं RRB का दिया था, IPS क्लर्क का दिया था, और अभी SBI PO का दे रहा हूँ। IPS PO में नहीं दे पाया था, कुछ इशू था, हेल्थ इशू, इसलिए मैं नहीं दे पाया था, और अभी मैं SBI PO का दिया हूँ। ठीक है, तो ये मेरा था डीप एनालिसिस। आई होप आपको इससे अपना जो भी आप अपने सीट में दिए होगे, 3rd सीट में, कुछ आप समझ पाए होगे मेरे बातों को। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। ठीक है, इन दिस वीडियो, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइम बिंग दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। और आप सबको अगर मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो आप सब मेरे से, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है ना, मिलता हूँ आपसे वहाँ पे। चलो फिर, बाय बाय।